हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो है वो ग्रहों को शांत करने के लिए कई तरीके के उपाय जो है वो बताए जाते हैं। यानी उनके लिए हम वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। यानी जो ग्रह हमें प्रभावित कर रहे हैं, नेगेटिवली जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे ऊपर, उनके लिए हम जो है वो चीजों का दान कर सकते हैं। जल प्रवाह कर सकते हैं उन चीजों को, है ना। कई बार जो है हम उन ग्रहों को अच्छा करने के लिए मंत्रों के जाप कर सकते हैं। उनकी निगेटिविटी को जो है मंत्र के जाप के द्वारा जो है वो दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम व्रत उपवास का जो है वो प्रयोग करते हैं। यानी उन चीजों को अच्छा करने के लिए, उन ग्रहों को अच्छा करने के लिए हम व्रत भी रखते हैं। तो व्रत की भी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे ग्रहों को जो है वो सही करने के लिए, हमारे जीवन से निगेटिविटी को जो है वो दूर करने के लिए। तो आज हम जो है उस विषय को जो है लेंगे कि किस तरीके से जो है कौन सा ग्रह किस स्थिति में जो है हमें प्रभावित कर सकता है, और उसके लिए हम कौन सा व्रत रखें जिससे कि हमारे जीवन से वो निगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए और उसके पॉजिटिव प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर पड़ने लगे, है ना। क्योंकि उपवास जो है वो ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि हम जो है वो नियम संयम में रहते हुए जो है ईश्वर की आराधना करते हैं, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान होते हैं। उपवास के माध्यम से जो है वो हम अपनी आंतरिक एनर्जी को और बाहरी जो है वो एनर्जी है उसके बीच में जो है वो बैलेंस बिठा सकते हैं, और उन बैलेंस के माध्यम से हम उन ग्रहों को जो है वो व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि वो हमारे जीवन पर कोई भी निगेटिव प्रभाव ना छोड़े। अगर हम यहाँ जो है वो उपवास के अर्थ को समझने का प्रयास करें, यानी उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप, और वास का मतलब होता है रहने वाला, यानी समीप में रहने वाला। यानी उपवास के समय पर जो है व्यक्ति केवल जो है वो भोजन से जो है वो अपने आप को दूर रखता है, और साथ ही जो है वो ईश्वर के समीप जाने का जो है वो प्रयास करता है, ताकि ईश्वर के द्वारा जो है उसको उस ग्रह से संबंधित जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो प्राप्त हो सके। साथ ही जो है वो आप अपना आत्म निरीक्षण कर सके, अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसको भगवान के चरणों में सौंप कर वहां से जो है वो पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सके। तो यानी ये जो प्रथा या परंपरा है वो ईश्वर से आपकी आत्मा को जोड़ने का एक प्रयास है। यानी उस समय पर आपके दिमाग में हर वक्त जो एक रूटीन लाइफ होती है उसमें जो है इंसान के पास भोजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो उस उपवास के माध्यम से आप अपनी उस महत्वपूर्ण पार्ट को छोड़कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो जो है ईश्वर आप पर अपनी कृपा जो है वो बरसाना आरंभ कर देते हैं, और उस निगेटिविटी को जो है वो आपके जीवन से दूर कर देते हैं। उपवास जो है वो शरीर और मन की जो है वो शुद्धि करने वाला है। जो उपवास की परंपरा है वो आपके अंदर जो है वो एक ऊर्जा का जो है वो संचार करती है, जिससे कि निगेटिव जो भी प्रभाव आपके जीवन में है वो जो है उसके माध्यम से दूर होते चले जाते हैं, और पॉजिटिविटी का संचार जो है वो आपके जीवन में होना आरंभ हो जाता है। उससे जो है वो आत्म नियंत्रण की जो भावना है वो भी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। आप जीवन में अपने आप को किस तरीके से स्ट्रांग रखना है वो सारी चीजें भी जो है वो सीखते हैं। आप कहीं न कहीं उपवास के माध्यम से सांसारिक चीज़ों को तो सीखते ही सीखते हैं, साथ ही साथ जो है आध्यात्म से भी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप जो है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार जो है वो अपने जीवन में कर पाते हैं। उपवास जो है वो आपको सांसारिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच में जो है वो बैलेंस करना जो है वो सिखा देता है। उपवास ऐसा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से जो है वो सांसारिक क्षेत्र में और ब्रह्मांडीय क्षेत्र के बीच में एक सेतु जो है वो कायम किया जा सकता है। ये जो है वो व्यक्ति को ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जोड़ने का जो है वो कार्य करता है, जिसके माध्यम से जो है वो पॉजिटिविटी का संचार जो है व्यक्ति के जीवन में होना आरंभ हो जाता है।
यानी ये जो है वो भोजन पर संयम रखना तो हमें सिखाता ही है, यानी उस भोजन पे संयम रखने के माध्यम से हमें जीवन में आत्म संतुलित होना सिखाता है, आत्म अनुशासन करना सिखाता है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है, हमारी मन और आत्मा का शुद्धिकरण करता है। आध्यात्मिक भक्ति के लिए जो है वो एक गहरा जो है वो दृष्टिकोण का प्रतीक है एक तरीके से ये हमारे लिए। इसका कार्य जो है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के बीच में जो है वो बैलेंस बिठाना है। उपवास के माध्यम से अपनाया गया जो अनुशासन है ना, वो ना केवल हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा को जो है वो पॉजिटिव करके हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, जीवन को शक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथ जो है वो हमारे ग्रहों के बीच में भी जो सद्भाव की भावना को विकसित करता है, यानी ग्रहों के साथ भी हमारी एनर्जी को बैलेंस करवाता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन पर किस तरीके से पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी ग्रहों के प्रभाव की जो नकारात्मकता हमारे जीवन पर होती है, उसको कम करने के लिए, यानी ग्रहों को शांत करने के लिए उपवास का पालन करना एक महत्वपूर्ण जो है वो अभ्यास है। यानी आपकी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें जो है वो संतुलित रहना सिखाती है, साथ ही हमें ब्रह्मांड के साथ भी जोड़ती है। जिन भी ग्रहों के लिए हम उपवास का पालन करते हैं, तो हम उनसे जुड़े हुए जो भी देवी-देवता होते हैं और उनसे संबंधित जो दिन होते हैं, उस दिन जो है हम उपवास का पालन करते हैं। तो ये जो अभ्यास है वो हमारे ग्रहों की ऊर्जा के साथ-साथ हमारा ग्रहों के साथ जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशन जो है वो बना देते हैं। यानी एक मजबूत संबंध जो है हमारा उन ग्रहों के साथ बन जाता है, जिसकी वजह से ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर नहीं पड़ते, बल्कि उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है धीरे-धीरे हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहों के देवता जो है, अगर सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव के लिए हमें कौन-सा व्रत रखना चाहिए, ये जानना जो है वो ज़रूरी है। यानी सूर्य देव को जो है वो अगर हमें शांत करना है, व्यवस्थित करना है, बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हमें जो है वो रविवार का व्रत जो है वो करना होता है। क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो हमारी जो है एक तरीके से आत्मा है, हमारे जीवन की एनर्जी है ना? तो उसकी वजह से जो है हमारे अंदर अहंकार का भाव, अधिकार का भाव, नेतृत्व का भाव, पिता से जो हमारे संबंध होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, साथ ही हमारी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें या हमारे जीवन की जो संपूर्ण सफलता है, उससे रिलेटेड जो कार्य होते हैं, तो वो सारी चीज़ें या जीवन में जो है एनर्जी का जो संचार होता है, वो सभी सूर्य देव की कृपा से होता है। तो ऐसे में अगर जो है वो सूर्य हमारा खराब है हमारे चार्ट में, तो वो हमारे ऊपर जो है वो नेगेटिव प्रभाव डालता है और उसकी वजह से हम मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। हो सकता है पिता के साथ हमारे रिलेशंस जो है वो अच्छे ना हो, साथ ही हमें हेल्थ इश्यूज़ जो है हो सकते हैं। हमें जो है डिसीज़न मेकिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हम अच्छी प्रकार से जो है वो डिसीज़न भी नहीं ले पाते हैं। तो या फिर ओवर जो है वो हमारे अंदर इस तरीके की फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। तो ये सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी लाइफ़ पर पड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में अगर हम जो है वो सूर्य देव के लिए जो है अगर कोई उपवास करते हैं, तो हमारे ऊपर जो सूर्य ग्रह से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे होते हैं, उनको हम उपवास के माध्यम से जो है वो दूर कर सकते हैं। तो हमें जो है वो सूर्य देव के लिए जो है रविवार का जो है उपवास करना होता है। इसके माध्यम से जो है हम सूर्य की एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव बना सकते हैं। साथ ही हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। जीवन में जो है वो एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में जो है हमें एक कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है, तो हमें किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करने से जो है किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। हम कॉन्फिडेंस के साथ जो है उन कार्यों को कर सकते
करते हैं। सूर्य ग्रह जो है वो हमें समाज में सम्मान भी दिलाता है, तो उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम सूर्य का व्रत रखते हैं यानी रविवार का व्रत रखते हैं, तो हम समाज में अपना सम्मान भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो है हमारे जीवन में चंद्रमा का जो है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा हो या ऐसा प्रभाव पड़ रहा हो जो हमारे जीवन को जो है वो खराब कर रहा है, हमारी चाहे वो डेली इनकम हो, माता के साथ रिलेशन हो, अंतर ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी ऐसी किसी भी चीज का अगर जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ रहा हो, तो उसके लिए हमें चंद्रमा के लिए जो है वो व्रत करने की जरूरत पड़ती है। यानी ऐसे में अगर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और सोमवार का जो है वो व्रत करते हैं, चंद्रमा के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं, तो ऐसे में हमें चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। यानी शिव जो है हमारे जीवन का वो ट्रांसफॉर्मर है जो हमारे अंदर की जो है वो नकारात्मकता का जो है वो विनाश करते हैं और हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिविटी का संचार करते हैं। चंद्रमा जो है वो शरीर में मन का कारक है, भावनाओं को जन्म देने वाला है ना? व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, माता से जो है वो संबंध किस तरीके के हैं, वो चीजें बताता है। हमारे अंदर जो है वो तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है। तो शिव अपने सिर पर जो है वो चंद्रमा को धारण करते हैं। तो ऐसे में जब हम शिव की आराधना करते हैं, तो साथ ही हम चंद्रमा की आराधना भी करते हैं। तो इसलिए अगर हम सोमवार को भगवान शंकर का, भोलेनाथ का जो है व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो हम जो है वो शिव के प्रार्थना के द्वारा जो है हम चंद्रमा को भी जो है नियंत्रित कर लेते हैं। यानी उसके माध्यम से जो है हम अपनी भावनाओं को जो है वो मजबूत बना सकते हैं, अपने मन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही जो है वो हम अ, इमोशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अ, माता के साथ जो है वो हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं, हमारी जो डेली इनकम है वो जो है वो संतुलित हो सकती है। तो इसलिए जो है हमें सोमवार का दिन जो है वो भगवान शिव और चंद्रमा के लिए जो है वो अगर समर्पित करना है, तो उसके लिए हम सोमवार का व्रत जो है वो कर सकते हैं। देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में सोमवार का व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लोगों में लोकप्रिय है। स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें तो अपने विवाह के लिए या जो है अपनी अच्छी मैरिड लाइफ के लिए जो है स्त्रियों के द्वारा जो है वो सोमवार का व्रत जो है वो रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ से अपने अच्छे जीवन की, मंगलमय जीवन की जो है वो कामना की जाती है। तो यानी ये स्त्रियों में तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर पुरुषों के जीवन में भी जो है चंद्रमा से संबंधित किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके जीवन में आ रही है, तो आप भी भगवान भोलेनाथ का व्रत करके जो है वो अपने जीवन में चंद्रमा को संतुलित कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मंगल ग्रह की बात करें, तो मंगल ग्रह को जो है वो शांत करने के लिए हमें मंगल के उपवास के बारे में जो है वो बताया गया है। यानी अगर हमें जो है वो मंगल ग्रह को शांत करना है, तो हम मंगलवार का जो है वो व्रत कर सकते हैं। साथ ही जो है हम मंगलवार के दिन जो है भगवान हनुमान से जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। साउथ में जो है वो मुरुगन और कार्तिकेय के लिए जो है वो पूजा का विधान बताया गया है, तो वहाँ पर हम मंगलवार को मुरुगन और कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं। साथ ही अपने यहाँ हम मंगला गौरी की पूजा, अगर स्त्रियों की बात करें तो वो मंगला गौरी की पूजा जो है वो मंगलवार के दिन कर सकती हैं। माँ दुर्गा की पूजा जो है वो कर सकती हैं। तो ये जो विधान है वो इसीलिए बताया गया है क्योंकि मंगल ग्रह जब जो है वो व्यक्ति के जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है, तो ऐसे में व्यक्ति के साहस में जो है वो कमी आ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो अ, निष्क्रिय होने लगती है, यानी व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी नहीं रह जाती जहाँ वो किसी चीज़ को अंजाम दे सके, कोई कार्य जो है वो पॉज़िटिवली कर सके, उसका कॉन्फिडेंस जो है कई बार गिर जाता है। तो ऐसे में जो है वो कई तरीके के पॉज़िटिव और नेगेटिव प्रभाव डालता है, जिसमें से कि जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं क्योंकि हनुमान जी हैं तो वो भक्ति, शक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं।
तो ऐसे में अगर हम जो है भगवान हनुमान की जो है वो पूजा करते हैं, तो ऐसे में हम मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है ना, वो जो है साहस पर प्रभाव डालती है, भाई बहनों के रिश्ते पर प्रभाव डालती है, आपके पैसे प्रॉपर्टी पर जो है वो प्रभाव डालती है। साथ ही आपके अंदर जो है वो महत्वाकांक्षा या आक्रामकता जो होती है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके जीवन पर जो है वो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है आपको कई तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप भगवान मंगल का यानी बजरंगबली की जो है वो पूजा करते हैं, तो आप अपने अंदर जो है उत्साह का संचार कर सकते हैं, एनर्जी का संचार कर सकते हैं, दुश्मनों पर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने भाई-बहनों के रिश्ते को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी जो है वो भगवान हनुमान का जो है सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो अगर जो है वो कुल मिलाकर कहें तो अगर आप जो है मंगल से संबंधित पॉजिटिव जो है चीज़ों का संचार अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो भगवान हनुमान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जो है आपको उनका आवाहन करना होता है। साथ ही आप मंगलवार का व्रत करके जो है भगवान से अपने सुखद जीवन की या अपने मंगलकारी जीवन की जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं और आप मंगल ग्रह को यहाँ पर संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि मंगलवार का उपवास आपको मंगल ग्रह से संबंधित जो भी नेगेटिविटी है उससे बचाने में आपको मदद करता है। तो आप उसके लिए जो है वो मंगलवार का उपवास कर सकते हैं और प्रभु की आराधना करके अपने सुखद जीवन की कामना भी कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह के लिए जो है वो हम भगवान गणेश से जो है वो आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं। तो उनसे जो है वो प्रार्थना करते हुए हम बुधवार का उपवास जो है वो रख सकते हैं। गणेश जो है वो हमारी बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। साथ ही जो है वो हमें ज्ञान और बुद्धि जो है वो प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम अगर हम करने जा रहे होते हैं, तो उसकी शुरुआत जो है हम गणेश जी की पूजा के माध्यम से ही करते हैं। साथ ही जो बुध ग्रह है वो हमारे अंदर बुद्धि का संचार करता है, शिक्षा प्रदान करता है, वाणिज्य से संबंधित चीजें करता है, तंत्र का तंत्र को जो है वो नियंत्रित करता है, यानी नर्वस सिस्टम की जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, वो जो है वो ज्यादातर बुध ग्रह के प्रभाव से होती है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति जो है वो बुधवार का व्रत करता है, गणेश जी की पूजा करता है, तो वो जो है वो अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है, चीज़ों को सीखने में सफल हो सकता है, वाणिज्य से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उनमें भी जो है वो सुधार कर सकता है। यानी गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और बुध के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अगर व्यक्ति जो है वो अ, बुधवार का जो है वो व्रत करता है, गणेश जी का पाठ करता है, तो अपनी बुध से संबंधित सभी तरीके की समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकता है। अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए हम जो है भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की जो है वो पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम उसके लिए गुरुवार का जो है वो व्रत भी कर सकते हैं। अगर हम गुरु ग्रह के माध्यम से जो है वो समृद्धि को जो है वो आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम जो है भगवान विष्णु की पूजा करते हुए गुरुवार का व्रत करते हैं और अपने जीवन में जो है समृद्धि को आकर्षित कर लेते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है वो इन त्रिदेवों की जो है वो आराधना का महत्व बताया गया है। तो उसमें जो विष्णु भगवान है वो पालनहार हैं। यानी हमारे जीवन में जो हमारा पालन-पोषण करने वाले हैं, हमारे लिए जीविका को जो है वो हमें प्रदान करने वाले हैं, जीविका की व्यवस्था करने वाले हैं, वो जो है वो भगवान विष्णु हैं। तो इसलिए अगर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में इन चीज़ों की कमी को जो है वो किसी तरीके से महसूस करता है, उसके जीवन में जो है वो अ, धन संबंधी जो है वो समस्याएँ आ रही हैं या धार्मिकता की जो है वो कमी है या फिर जो है गुरु ग्रह से संबंधित अगर परेशानियाँ आ रही हैं, जहाँ पर कि ज्ञान है, आध्यात्मिकता है, उच्च शिक्षा है, धन है, भाग्य है,
अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए हस्बैंड है या बच्चे हैं, ये सभी चीजें जो है हम गुरु ग्रह के माध्यम से जो है वो देखते हैं या जानते हैं। अगर हम चार्ट की बात करें तो उसमें हम गुरु ग्रह को जो है वो इन सभी कारणों के लिए देखते हैं। तो ऐसे में अगर आपका गुरु ग्रह जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आप जो है वो गुरुवार का व्रत करते हुए भगवान विष्णु की आराधना जो है वो कर सकते हैं और अपने जीवन में इन सभी से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। यानी अगर जो है आपकी गुरु ग्रह से संबंधित जो परेशानियां हैं उसकी वजह जो है वो गुरु का खराब होने के बजाय बल्कि गुरु का कमजोर होना है, यानी अगर आपके चार्ट में गुरु कमजोर है तो आपके लिए वो पूजा पाठ करना जो है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन अगर आपके गुरु ग्रह जो है वो खराब हो तो पूजा करने के बजाय आपके लिए दान आदि करना जो है वो ज्यादा लाभकारी होता है। तो ऐसे में अगर आप दान करते हैं, यानी अगर आप गुरुवार का व्रत भी कर रहे हैं तो आप दान वाली जो प्रवृत्ति है वो अपनाते हैं, तो उस चीज से जो है आप अपने ग्रह को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अगर जो है आपका गुरु ग्रह जो है वो कमजोर है तो आप गुरुवार का व्रत करिए और साथ ही साथ जो है वो भगवान नारायण की उपासना करिए, तो आपकी गुरु से संबंधित जो परेशानियां हैं, जो गुरु ग्रह के कमजोर होने की वजह से आपके जीवन में आ रही हैं, उन वो सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी और उस गुरु ग्रह के पॉजिटिव और महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर हम अब जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह की जो है उपासना का जो कारण है वो ज्यादातर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, ताकि जीवन में धन वैभव की किसी प्रकार की कमी ना रहे। साथ ही जो है शुक्र से संबंधित जो सुख है, प्यार है, रोमांस है, सुंदरता है, आराम है, वैभव है, विलासता है, जीवन साथी है, तो ये सारी चीजों का जो सुख है वो शुक्र ग्रह के माध्यम से जो है वो जीवन में प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो है वो अगर आपको शुक्र ग्रह से संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो आप जो है वो शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। ऐसे में आप जो है माता लक्ष्मी की जो है वो आराधना कर सकते हैं। यानी कुछ लोगों को आपने सुना भी होगा कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, यानी वैभव यानी सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराने वाले। तो ऐसे में जो है वो माता वैभव लक्ष्मी का व्रत भी जो है कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग माता लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, ताकि ताकि जीवन में सौभाग्य में वृद्धि हो सके और सभी प्रकार के जो है वो सुख व्यक्ति को प्राप्त हो सके। यानी अगर आपके जीवन में जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित जो है वो परेशानियां हैं, तो ऐसे में आप जो है शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है वो शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं और माता रानी की प्रार्थना भी कर सकते हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो विष्णु भगवान की पत्नी है, वो आपके जीवन में धन है, भाग्य, सौभाग्य, सौंदर्य, इन सभी को जो है वो प्रदान करने वाली है। शुक्र ग्रह जो है वो रोमांस का, प्यार का, सुंदरता का, कलाओं का, विलासता का, जीवन साथी का, सभी प्रकार के जो है वो सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में जो है वो रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आराम में कोई कमी आ रही है, धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, या जो है आपके जीवन साथी से रिलेटेड कोई परेशानियां आ रही हैं, या किसी तरीके का जो है रिश्ते में निगेटिविटी आ रही है, या स्वास्थ्य संबंधी जो है वो परेशानियां आपको आ रही हैं, तो ऐसे में आप शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित दान कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की प्रार्थना भी कर सकते हैं। जब जो है वो शनि ग्रह से संबंधित बात आती है ना, तो लोग अक्सर कर जो है वो डर जाते हैं। लेकिन उनको जो है वो शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं। वो अनुशासन में रहना जो है वो पसंद करते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो है अनुशासन का पालन करता है, न्याय पर चलता है, दूसरों के लिए अच्छा करता है, तो जो है वो शनिदेव आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। यानी उनसे जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको परिणाम देने वाले हैं। ऐसे में अगर बाई चांस आपको जो है वो शनि ग्रह से संबंधित किसी भी तरीके के नेगेटिव परिणाम जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, आपके जीवन में बाधाएँ, परेशानियाँ, कष्ट आ रहे हैं, तो आप जो है उनके लिए शनि देव से जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं, साथ ही शनि का व्रत भी रख सकते हैं। यानी शनिवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं और शनि देव से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं।
शनिदेव जो है वो अनुशासन चाहते हैं, कर्म चाहते हैं, यानी लोग जो है वो आलस खुद करते हैं और दोष शनिदेव को देते हैं, तो ऐसे में जो है वो रिजल्ट जो है वो उनको प्राप्त नहीं होते। तो व्यक्ति को जो है आलस्य का त्याग करना चाहिए, न्याय पर चलना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको जो है वो खुशी खुशी निभाना चाहिए। साथ ही जो है शनिदेव आपको दीर्घायु देने वाले होते हैं, आपको जो है वो परेशानियों से बचाने वाले हैं और सेवा के भी जो है वो स्वामी हैं, यानी वो आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से हम्बल होते हुए आपको दूसरों की मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो यानी जैसे कर्म आप करते हैं उसके अनुसार वो आपको परिणाम देते हैं। तो ऐसे में जो है अगर आप इस तरीके की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं जहाँ पर जो है आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो सारी दुर्भाग्य है, बाधाएँ हैं, नकारात्मकता है, वो शनि से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं, साथ ही भगवान शनि की जो है वो पूजा कर सकते हैं, यानी मंदिर में जाके दिया जला सकते हैं, पीपल पर जो है वो दिया जला के आ सकते हैं, पीपल पर जल दे सकते हैं और साथ ही जो है आप हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, यानी हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि से रिलेटेड जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप जो है वो सैटरडे का फास्ट रख सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप भगवान हनुमान की या फिर जो है शनि देव की भी पूजा कर सकते हैं। तो जो है आपके जो भी शनि से जुड़े हुए चुनौतीपूर्ण प्रभाव हैं वो आपके जीवन से जो है वो दूर हो जाते हैं और धीरे-धीरे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आना भी प्रारंभ हो जाती है। अगर हम जो है राहु देव की बात करें तो राहु के लिए जो है हम काल भैरव भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसे में आप काल भैरव अष्टकम का पाठ भी जो है वो कर सकते हैं। साथ ही काल भैरव जयंती पर जो है वो आप उपवास रखकर राहु को जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं और राहु से संबंधित आने वाली जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, चुनौती हैं, उनको भी जो है आप दूर कर सकते हैं, उन पर जो है अपना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा का जो है वो पाठ करते हैं, तब भी जो है वो राहुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही माता सरस्वती पर नीले फूल चढ़ाकर भी जो है अगर आप चाहें तो राहु को प्रसन्न कर सकते हैं और उसके लिए माँ सरस्वती का जो है वो व्रत कर सकते हैं, माँ दुर्गा का जो है वो व्रत कर सकते हैं। उससे भी जो है आप राहु को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। यानी माँ दुर्गा के लिए आप दुर्गा अष्टमी जो है मंथ में 2 बार आती है, आप उनका व्रत रख सकते हैं, उससे भी जो है आप राहु देव को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में राहु से संबंधित चीज़ों में बैलेंस ला सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में जो नेगेटिविटी हो या फिर जो है वो किसी तरीके का भ्रम हो राहु से संबंधित, जुनून जैसी प्रवृत्तियाँ हो, अचानक से नेगेटिव घटनाएँ जो है वो आपके जीवन में शामिल हो रही हों, तो आप ऐसे में जो है वो अ, काल भैरव की पूजा कर सकते हैं या फिर आप जो है वो दुर्गा माँ का जो है वो व्रत रख के उन परेशानियों को जो है वो दूर कर सकते हैं। अगर हम जो है केतु ग्रह को अच्छा करने की बात करें तो केतु ग्रह जो है वो मंगल और शनिवार से जुड़े हुए हैं। साथ ही वो भगवान गणेश से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो है हम गणेश जी का व्रत जो है वो बुधवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही जो है हम मंगलवार का या शनिवार का व्रत रखते हैं तब भी हम जो है केतु को अच्छा कर सकते हैं। साथ ही जो है महीने में 2 बार संकष्टी जो है वो आती है यानी संकष्टी चतुर्थी। तो आप अगर चतुर्थी का व्रत रखते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं या बुधवार का व्रत रखते हैं, तो भी जो है आप केतु से संबंधित नेगेटिव प्रभावों को, नेगेटिव ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर हम केतु के मिलने वाले लाभों की बात करें, तो उसमें जो है व्यक्ति को अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि जो है प्राप्त हो सकती है, छिपे हुए दुश्मनों से जो है वो आपको सुरक्षा मिल सकती है। साथ ही जो है वो मुक्ति का मार्ग जो है वो आपके लिए प्रशस्त हो सकता है। साथ ही संतान प्राप्ति को लेकर भी जो है वो जो समस्याएँ आ रही हैं, उसमें भी जो है वो आपको मुक्ति मिल सकती है, उन परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। तो नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए साथ ही केतु के पॉजिटिविटी को अपने जीवन में धारण करने के लिए अगर आप चाहें तो संकष्टी का व्रत रख के उसकी एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों ये थी जो है वो उपवास से संबंधित जानकारी यानी किस ग्रह के लिए हम कौन से व्रत रख सकते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी का संचार जो है वो कर सकते हैं।
तो अगर हमें कोई भी ग्रह की किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, तो उससे संबंधित ग्रह का व्रत रख कर जो है हम अपने जीवन में जो है चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।